हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज से हम क्लास 10 एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और बायो देखेंगे। तो फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो लाइट। तो जो कुछ भी एग्जामिनेशन में आएगा पूरे टॉपिक आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पर पढ़ना हमको पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि आगे चल के हमको पूरी एनसीईआरटी काम में आती है। तो जो लाइट चैप्टर है, जो हमारा पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इमेज फॉर्मेशन हम उसमें देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है। मिरर देखेंगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उनके यूजर्स देखेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। यही जो आपका चैप्टर है आपको 12th क्लास में भी काम में आने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर ले, ताकि आपको 12th में समस्या नहीं आए। और 12th अगर आपको आता है तो सीधी सी बात है, आप आईआईटी या नीट या कोई सी भी प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो चीज़ें वहाँ पर काम में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? चैप्टर नंबर ऐसे तो साइंस की बुक में 9 है, पर जो कि हम फिजिक्स स्टार्ट करें इसलिए हमने 1 ले लिया। तो लाइट चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हमारा चैप्टर है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पूरा एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये जो है पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आएगा, देखो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो इंट्रोडक्टिव पार्ट है। इंट्रोडक्टिव पार्ट भी आपको बता रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट टकरा कर वापस आ जाना, उसी को तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी बेटा मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब ध्यान से पढ़ते रहो। डेली 15 मिनट पढ़ाऊंगा, 15 मिनट मेरे से आपको पढ़ना है। उसके बाद 15 मिनट आप जो पढ़ाया मैंने आपको खुद से पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा जब 70 से 80% आना चाहिए, 70 to 80%। बाकी जो 20-30% है वो आप खुद पढ़ोगे तब आपको पूरा आना चाहिए। खुद से जब पढ़ोगे तभी आपको पूरा आना चाहिए। ऐसा मेरा सब्जेक्ट में नहीं, ऐसा सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस, तन्मय, क्या समझ में आया? लाइट टकरा कर वापस आ जाएगी, उसी को तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के लाइट वापस आ जाना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। ये मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर है। लाइट टकरा के जाएगी, ये जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई और किसी पॉइंट से टकरा कर लाइट क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। और जिस एंगल से लाइट गई थी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। तभी जो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन सेम मीडियम, उसी मीडियम में लाइट जाएगी और उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मीडियम मतलब माध्यम। ये मान लो एयर है, तो एयर में लाइट गई और एयर में वापस आई। समझ में एक नहीं आई बात? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और सेम मीडियम में वापस लाइट आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके जो दो रूल्स होते हैं, दो लॉज होते हैं, वो लॉज क्या होते हैं ध्यान समझना। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब पॉसिबल होता है? कब? जब एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर। तब मैं समझ में क्या? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जस्ट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका पहला लॉ हो गया कि ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपरली वहां पर होगा। दूसरी बात कि ये वाली रे कौन सी होती है? ये वाली रे इंसिडेंट रे। ये वाली रे कौन सी है? ये वाली रे है नॉर्मल रे। और ये वाली रे कौन सी है? ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, ये तीनों रे जो है बस एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, एक प्लेन पे लाई कर रही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, आर लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही सतह पे लाई कर रही है। देखो ये प्लेन है, ये लाइट इंटर करी, इंसिडेंट करी, ये नॉर्मल भी यहीं पर है और लाइट टकरा के वापस चली जाएगी यहाँ से। तो एक ही प्लेन पे क्या कर रही है? लाई कर रही है। कि ऐसा है क्या कोई नीचे की तरफ है क्या? नहीं, लाइट इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, एक ही प्लेन पे लाई करती है। उसी को बोलते हैं हम
कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। दिस आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉज। फर्स्ट लॉ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको देख सकते हो, ये डायग्राम आप लोग बना ले, ये डेफिनेशन लिख ले, ये डायग्राम आप लोग बना ले, फॉर्मूला आप लोग लिख ले, और ये दो लॉज लिख ले आप लोग। पहले डायग्राम बना ले आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, और उसके बाद ये दो लॉज लिख लीजिए। ये दो लॉज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लगा द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड लाई ऑन अ सेम प्लेन। आपको एनसीईआरटी में भी मैं एक दिन पूरा टिक लगवा दूंगा, टेंशन मत लेना। जो भी पढ़ा रहा उसको बस समझ लो, ऐसा कैसा गारंटेड एग्जाम में आएगा। जो भी टॉपिक बताऊंगा ना बेटा उसी में से आएगा, गारंटेड। गारंटेड वही टॉपिक आएंगे गनमाय, ठीक है। चलो ये लिख लिया लॉस सर में आपने, बाकी अभी का ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो ये तो हो गया अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस। फिर हम कल जो स्टडी करने वाले हैं वो पढ़ने वाले कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, पर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर करने से पहले हमको पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि जिसकी एक सरफेस पॉलिश होती है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ऐसे मिरर को ही हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इसी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वो हम कल स्टडी करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके बारे में भी आप लोग लिख लेना क्या होता है। ये द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। या तो ये इनवर्ड होगा कर्व, या फिर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। पर शर्त ये रहेगी, ये सरफेस है, एक तरफ पॉलिश सरफेस रहेगी और एक सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। पता नहीं कौन सी कब होगी, वो कल हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। बट स्फेरिकल मिरर सिंपल याद रखें कि एक सरफेस पॉलिश होती है, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कोई कर्व होती है, कोई कर्व आउटवर्ड होती है, कोई इनवर्ड कर्व होती है, कोई आउटवर्ड कर्व होती है। कर्व मतलब ऐसे, कोई ऐसी कर्व होती है तो कोई इसी बाहर की तरफ कर्व होती है, ऐसे या ऐसे, ऐसे कर्व या फिर ऐसे कर्व, ऐसे झुक रही है ये इस तरफ ऐसा, या फिर इस तरफ। कोई इनवर्ड कर्व होती है, कोई आउटवर्ड कर्व होती है, ये टाइप होते हैं। तो अपन कल पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर सिंपल याद रखना, ये ऐसा मिरर होता है जो कि एक तरफ से पॉलिश होता है, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डायग्राम और ये सब बना लेना, लॉज लिख लेना, यही बहुत सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये जो है, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ पूरा ये ना, जो हमारे वर्ल्ड में लाइट के द्वारा बना हुआ है, सब सारी चीजें लिखी, बहुत सिंपल है, पूरा एनसीईआरटी है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक में पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसको आपने समझा देता हूँ क्या। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि लाइट बेसिकली कहाँ से आती है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि लाइट का फिनोमेना क्या है, लाइट के लॉस क्या है, लाइट लेंस में कैसे सफ़र करती है, लाइट मिरर में कैसे सफ़र करती है, सारी चीज़ें हम देखने वाले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, लेंस में होती है। तो आधा चैप्टर आपका पूरा मिरर का है, आधा चैप्टर पूरा लेंस का है। तो अभी हम कल से मिरर स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, गारंटीड। हमारा जो टारगेट है 40 दिन के अंदर अंदर, 40 विद इन 40 डेज हम इस चैप्टर नहीं, हम फिजिक्स को ही खत्म कर देंगे। जो क्लास 10 का फिजिक्स है ना, वो 40 दिन में हम खत्म कर देंगे। आप बस बदले में क्या करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यार 40 दिन में फिजिक्स खत्म हो रहा है, वो भी बहुत आराम से। डेली 15-20 मिनट पढ़ना है बस। और गर्मियों में आप वैसे भी क्या करोगे, तो 1 घंटा फिजिक्स ही पढ़े, 15-20 मिनट में पढ़ाऊंगा, बाकी 20-25 मिनट आपको खुद से पढ़ना है, और 10 मिनट आप आलसी करते ही हो। 1 घंटा आप मान के चले, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप खुद भी पढ़ लोगे, मेरे से भी पढ़ लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि कल से और आज से, मैं तो बोलूँ अभी से, स्फेरिकल मिरर देख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लो, इंट्रोडक्टिव पार्ट भी बता रहा हूँ आपको। इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करते हैं 40 दिन के अंदर भीतर कंप्लीट कर दोगे। तो 10th क्लास के बच्चों, प्यारे बच्चों, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, सारे जो टॉपिक में जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। और लास्ट दिसंबर में हम पेपर भी लगा लेंगे। क्लास 9 तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। क्लास 9 के जो भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावत आप पेज सर्च करें यूट्यूब पर, आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर जाकर वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वहाँ पर ओपन करना, क्लास 9 में प्लेलिस्ट पर जाना। क्लास 9 की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको साउंड चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर, वर्क एनर्जी, पावर और
दो चैप्टर अपने मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये 5 चैप्टर जो अपने हैं मैं पूरे अपलोड कर चुका हूँ। बट इस साल क्लास 9 में सिलेबस चेंज हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब वहाँ भी कितने चैप्टर रह जाते हैं, 4 चैप्टर रह जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ स्टडी करना है 4 चैप्टर क्लास 9 वाले बच्चों को। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस और साउंड तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया, ये भी 30 से 40 दिन में खत्म हो जाएगा 10। फिर 11th आएगी, फिर 12th आएगी, फिर IIT नेट के क्वेश्चन भी करेंगे, केमिस्ट्री बायो मैथ्स भी करेंगे। सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर। बदले में बस क्या करें, बच्चों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखो लाइट का इंट्रोडक्टिव पार्ट्स देखा जाए तो आपको ही आता है पहले से। कैसे आता है सुनना। जो आपकी लाइट होती है बेटा, वो क्या होती है, वो आती है रेस के फॉर्म में। कहाँ से आती है, जो हमारा सन होता है वो बिगेस्ट सोर्स है लाइट का। जो सन से हमारी क्या होती है, रेज आती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ से आती है, हमको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। विदाउट लाइट क्या हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। तो जो हमारा लाइट है वो देखने के लिए प्राइमरी सोर्स होता है, और जो हमारी आंखें है वो सेकेंडरी सोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अदरवाइज आप महसूस करो कि अगर लाइट नहीं है तो क्या हमारी आंखें इस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। आप इमेजिन करो कि रात के 12 बज गए हैं, लाइट चले गई, पूरा अंधेरा हो गया, क्या हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें हैं बट फिर भी हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है। इसलिए लाइट जो है बेटा वो प्राइमरी सोर्स है, और जो ये जो ऑब्जेक्ट है, और जा कह सकते हैं आंख है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो सेकेंडरी सोर्स है। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, just because of light we can see each and every object present in the universe. Without light we cannot see any objects present in the universe. It is clear? Is it clear or not each and everyone? तन्मय, अभी का क्लियर है आपको? गाइज जो ऑनलाइन है बच्चे, सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो बच्चों आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके जीवन में भी क्या है, रोशनी, लाइट आपको लाना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, उजाला जीवन में लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर उजाला ही नहीं होगा जीवन में, सही मार्ग नहीं होगा, सही दिशा नहीं होगा, आयुष सर से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जीवन में भी उजाला लाए और लाइट चैप्टर को पढ़ ले, हो सकता है आपके जीवन में उजाला ही उजाला आ जाए। उजाला लाने का तरीका तो सीख ही जाओगे आप। तो कहने का तात्पर्य ये बेटा कि आपके जीवन में भी आपको उजाला लाना है तो आपको सन जैसा चमकना पड़ेगा, खुद को निखारना पड़ेगा, खुद के अंदर शक्ति लानी पड़ेगी। और उसी के लिए एक ही चीज़ है शक्ति लाने के लिए कि आप, ऐसे मेरे मित्र का नाम भी शक्ति है ना, मेरे पास भी पावर है, शक्ति है, बट आपको शक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एकमात्र रास्ता है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको अपने घर की सिचुएशन बदलना पड़ेगा। तो अगर हम लाइट के इंट्रोडक्टिव पार्ट में इतना ही है बेटा कि लाइट जो होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट देख रहे हैं। और इंट्रोडक्टिव पार्ट में लिखा हुआ है कि हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, फिनोमेना देखने वाले। कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कॉन्केव मिरर के ही दोस्त कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, उसमें 6 इमेज फॉर्मेशन है। कॉन्वेक्स मिरर का दोस्त कौन है, कॉन्केव लेंस, उसमें 2 इमेज फॉर्मेशन। तो आने वाले चैप्टर में हम धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है ये हालांकि सिलेबस में हटा दिया, फिर भी डिस्कस कर लेंगे। सनसेट, सनराइज, रेडिश कलर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्ट्रिंकलिंग ऑफ द सन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वो भी आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो आप पढ़ के दिखा देता हूँ आपको मैं। We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see any object in dark room. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में देखने में असक्षम रहते हैं। On lighting up the room, जैसे हम रूम की लाइट जलाते हैं, things become visible. हमको चीजें दिखने लग जाती हैं। Is it right? What makes the things visible? During the day, the sunlight helps to see an object, and object reflected light from falls on it. The reflected light, when received by our eyes and enables to see our things, we are able to see through the transparent medium as the light transmitting through it. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट गिरी, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही, तभी तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। और जो 3-4 बातें हैं वो भी आप पढ़ लो। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद द लाइट, सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। हम इमेज फॉर्म करेंगे मिरर में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखेंगे, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो देखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट देखेंगे, मीडियम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। हम रिफ्रैक्शन मतलब आधा चैप्टर आपका पूरा मिरर का है और आधा चैप्टर पूरा लेंस का है। तो कल हम मिरर स्टार्ट करने वाले हैं और 5-6 दिन में मिरर खत्म हो जाएगा, फिर अगले 5-6 दिन में लेंस खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, 3-4 दिन में,
फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी 8-10 दिन में हो जाएगा, और उसका अगला दिन 8-10 दिन में, मतलब 35 से 40 दिन के भीतर भीतर हम कंप्लीट कर देंगे। डेली बस आप लोग 15-20 मिनट दे दीजिए, और बीच बीच में आपको थोड़ा मोटिवेट भी करते रहता हूँ, ताकि मेरे जो मोटिवेशन के द्वारा कम से कम 50 से 60 बच्चे जो है, और ज़्यादा आने वाले समय में आप तो खैर अभी और बच्चे पास आउट हो गए, तो और भी नया सेशन चालू हो गए, तो और 10-15 जोड़ लो, बच्चे और इंदौर निकल गए मेरे कहने पर। सर हम तो पढ़ाई करेंगे, आपने हमको जगा दिया, आधे बच्चों ने डमी कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बोलते रहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा पढ़ समझ में आ रहा है तो सुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बदले में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।